Hello, welcome my dear students. Good morning all of you. फर्स्ट क्लास में हम सभी ने ये देखा था कि हमने 10th क्लास के सिलेबस को कवर किया था और नेक्स्ट आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो टॉपिक जो 10th था उसको अब हम कवर करने चाह रहे हैं। चलो लेट्स बिगिन। चैप्टर फर्स्ट अपने टेंस हो जाएगा। सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ टेंस। डेफिनेशन ऑफ टेंस। Tense is a word which is used the verb in correct and fixed condition. Call it tense। ये अपने कंप्लीट टेंस की डेफिनेशन हो गई। Tense is a word which is used the verb in correct and fixed condition. Call it tense। हिंदी के तौर पे बताना चाहेंगे तो होगा टेंस से तात्पर्य उस शब्द से है, टेंस से तात्पर्य उस शब्द से है जब किसी वाक्य के अंतर्गत किसी क्रिया का प्रयोग होता है तो क्रिया का सही समय वह सही परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना टेंस कहलाता है। क्रिया का सही समय वह परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना टेंस कहलाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस। टाइप ऑफ टेंस। मेनली मुख्य रूप से टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। मेनली टेंस के जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, सेकंड टेंस, पास्ट टेंस, भूतकाल, थर्ड नंबर फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। टाइप्स ऑफ टेंस। मेनली मुख्य तौर पे जो टेंस है उसके कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट नंबर पे है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। पास्ट टेंस सेकंड टाइप, भूतकाल। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ये 3 प्रकार के टेंसेज है वो मुख्य तौर पर होते हैं।
टेंस के तीनों मुख्य भागों या प्रकारों को चार टेंस के तीनों मुख्य भागों या प्रकारों को चार उपभेदों में बांटा गया है। टेंस के तीनों मुख्य भागों या प्रकारों को चार उपभेदों में बांटा गया है। मतलब टेंस के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं, लेकिन उन तीनों प्रकारों के भी क्लासिफिकेशन करके और प्रकार बना दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर अपना होगा प्रेजेंट टेंस। इस प्रेजेंट टेंस के चार उपभेदों में बांटा गया है। तो फर्स्ट नंबर का कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेक्स्ट प्रेजेंट continuous tense, present continuous tense। नंबर थर्ड present perfect tense। नंबर थर्ड present perfect tense। नंबर फोर present perfect continuous tense, present perfect continuous tense। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से बस नेक्स्ट जो अपना पास्ट टेंस है, नेक्स्ट जो अपना पास्ट टेंस है, इसी को भी इसी के आधार पे बांटा गया है। मार्किंग नेक्स्ट टाइप। नंबर 5 पे कौन सा आ जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस। नंबर 6 पास्ट continuous tense। नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये अपने पास्ट के 4 टाइप हो गई। इस प्रकार से 8 कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर देखो,
फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भी इसी प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है। एट वहां पे कंप्लीट हो गए थे। नंबर 9 फ्यूचर, सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा प्रेजेंट का, प्रेजेंट सिंपल टेंस। नंबर सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 4 कंप्लीट हो गए। पास्ट पे पास्ट सिंपल टेंस। नंबर 5 पे नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 7 पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, 8 कंप्लीट। नंबर 9 पे देखो इसी प्रकार से फ्यूचर के 4। नंबर 9 पे फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 11 पे देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से अपने 12 जो अपने टेंस है उनका हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक जो मोस्ट बात को वो देखो, ये बात नोट में लिखी जाएगी। प्रत्येक टेंस में चार प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। बनाने को तो हम एक टेंस में 6 प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस 4 अपने जो इम्पोर्टेंट है वो नंबर 5 और नंबर 6 वाला जो सेंटेंस है वो WH वर्ड का बन जाता है। लेकिन जो WH वर्ड का सेंटेंस है वो केवल क्वेश्चन में ही काम में लिया जाता है। तो देखो फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस। नंबर सेकंड नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य।
नंबर 4, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से अपने जो 4 टाइप्स है वो कंप्लीट सेंटेंस के हो गए। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब हम फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो भी फैक्ट है जो काम में लिए जाते हैं, जैसे लगभग सभी लिए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपके सब्जेक्ट आता है, नेक्स्ट वर्ब आती है, नंबर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है, मार्क्स आते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन इनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट नंबर पे जो सब्जेक्ट आता है, ये सभी आपके स्ट्रक्चर्स में आपके काम में आएंगे। तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से तात्पर्य उस शब्द से है जो क्रिया को पूर्ण करता है। सब्जेक्ट से तात्पर्य उस शब्द से है जो क्रिया को पूर्ण करता है। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के टाइप्स। करता है वो कितने प्रकार का हो सकता है? करता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट। एकवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता। एकवचनकर्ता के अंतर्गत या सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? इट, सी, ही, नेम, या फिर प्रॉपर नाउन, कोई भी सिंगल नेम। नंबर 2 पे चलेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से कर्ता आ सकते हैं? दे, वी, यू, आई, नेम्स, या फिर प्रॉपर नाउन। ये अपने प्लूरल सब्जेक्ट कंप्लीट है, ये अपने सिंगुलर सब्जेक्ट कंप्लीट है। लेकिन इसके अंदर भी एक मोस्ट बात है, कौन सी है? आई सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट को टेंस के अकॉर्डिंग प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए जो आई है उसको प्लूरल सब्जेक्ट ही माना जाएगा टेंस के आधार पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।
सेकंड जो होगा वो अपनी होगी वर्ब। अब देखो इसके अंदर जो वर्ब है उसके दो प्रकार है। फर्स्ट इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब सहायक क्रिया। नेक्स्ट जो सेकंड है वो अपनी आती है मेन वर्ब। मुख्य क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। अब देखो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे अपने हेल्पिंग वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। वैसे बुक्स के अंदर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी देखो क्या बनाई। सहायक क्रिया से तात्पर्य या फिर हेल्पिंग वर्ब से तात्पर्य, हेल्पिंग वर्ब से तात्पर्य उस शब्द से है जो सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है, जो सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब एक वह शब्द होता है जो सब्जेक्ट की सहायता करता है, जो सब्जेक्ट की सहायता करता है। नोट में एक बात और आती है इसके, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके प्रकार नहीं होते। सहायक क्रिया के प्रकार नहीं होते। सहायक क्रिया के प्रकार नहीं होते हैं। और सहायक क्रिया के अंतर्गत ही अपने जो मॉडल्स चलते हैं, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, आउट टू, नीड नॉट, यूज टू, ये सभी जो मॉडल्स शब्द अपने चलते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे ही काम में लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे अपना सेकंड टाइप कौन सा है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। अब देखो मुख्य क्रिया किसे बोलेंगे, डेफिनेशन पे आते हैं। मेन वर्ब से तात्पर्य उस शब्द से है या मेन वर्ब से तात्पर्य उस क्रिया से है जो किसी वाक्य के अंतर्गत पूर्ण की जाती है, जो किसी वाक्य के अंतर्गत पूर्ण की जाती है। अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का होना या फिर करने का बोध हो, उस वर्ब को मुख्य क्रिया कहा जाता है, मेन वर्ब कहा जाता है। अब देखो मेन वर्ब के अंतर्गत भी एक नोट लिखना है। मुख्य क्रिया के प्रकार होते हैं। मुख्य क्रिया के प्रकार होते हैं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। इसमें केवल एक ही अंतर है कि सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है इसके प्रकार नहीं होते हैं और मुख्य क्रिया के प्रकार होते हैं। इसके नहीं होते, मुख्य क्रिया के प्रकार होते हैं। तो देखो मुख्य क्रिया मेनली रूप से देखी जाए तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन इसके अंदर यदि हम आईएनजी फॉर्म भी जोड़ेंगे और आईएनजी फॉर्म के अलावा जो नंबर 5 फॉर्म है इसकी एस या एस वाली फॉर्म है वो भी इसमें यदि जोड़ी जाएगी तो इसके प्रकार कितने हो जाएंगे, नंबर 5 टाइप्स की ये मेन वर्ब होती है। फर्स्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी फर्स्ट के नाम से। नंबर सेकंड सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड। नंबर थर्ड वर्ब की
थर्ड फॉर्म, वी थर्ड या फिर वी थर्ड। नंबर 4, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये कौन सी आती है, कोष्टक में कर देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नंबर 5 पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, कौन सी, एस या ईएस वाली फॉर्म। इस प्रकार से मुख्य क्रिया के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की हो गई, 5 टाइप्स की हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से जानी जाती है। और जिस वर्ब के अंतर्गत एस या ईएस लास्ट के लेटर में जुड़ा हुआ रहता है वो अपनी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। कंप्लीट यहाँ तक। अदर सी स्पीक्स इंग्लिश इन द क्लास, तो सबसे पहले ये जो है वो अपना सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स है वो अपनी वर्ब और इंग्लिश है ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इंग्लिश क्यों हो, इसके पीछे कारण है क्योंकि इसके अंदर प्रीपोजिशन वर्ड शामिल नहीं है, जॉइंट नहीं है, ऐड नहीं है। इन द क्लास और द क्लास में इन जो वर्ड है वो अपना कौन सा वर्ड है, प्रीपोजिशन का वर्ड है। तो ये इन द क्लास है वो अपना किस में आएगा, अदर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नंबर 5 पे। नंबर 5 पे अपना आता है मार्क, चिन्ह। अब चिन्ह के अंतर्गत देखो, जो अपने अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2 पे देखेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ये सेंटेंस था पहले, तो इसके अंदर किसका प्रयोग होगा, She speaks English in the class। तो ये जो है वो अपना क्या हो गया, फुल स्टॉप। ठीक है, अब जैसे इसी का जो इंट्रोगेटिव है वो बनेगा, कौन से टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसी का यदि अपन इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, डज सी स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। लास्ट में कौन सा, फुल स्टॉप, ये सॉरी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट में अपने क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से मार्क का प्रयोग है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव व इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब हम टेंस की जो टॉपिक है उसको प्रोसेस के रूप में 1 बाय 1 एक एक पार्ट का अध्ययन करेंगे, प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, इनिशियल लेवल से देखेंगे। देखो फर्स्ट नंबर अपने कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस के अंदर पहला कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत अपन इसमें पहला बिंदु देखेंगे जो कौन सा होता है? आइडेंटिफाई, पहचान। आइडेंटिफाई। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की सबसे पहले पहचान देखेंगे। पहचान से तात्पर्य हिंदी वाक्यों के अंतर्गत यदि अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू व ती हूं, ता है, ती है, ते है, ताहू और ती हूं, यदि इनमें से कोई पहचान आती है तो वो सेंटेंस आपका कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो इसके अंदर पहचान कौन कौन सी आएगी? ता है, ती है, ते है, ताहू और ती हूं। ता है, ती है, ते है, ताहू और ती हूं, ये यदि हिंदी वाक्य के अंत में आती है पहचान, तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इसके अंतर्गत देखेंगे। जिस प्रकार से अपने को पहले भी पता है कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके रूप नहीं होते, उसके रूप नहीं होते, फॉर्म्स नहीं होते, लेकिन मेन वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आएगी इसमें? डू और डज। डू है, ये अपने साथ किसके साथ आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। और जो डज है वो किसके साथ आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाला इसमें जो टॉपिक होगा वो होगा अपनी मेन वर्ब। नहीं, कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब, अर्थात मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया का कौन सा रूप इस टेंस के सेंटेंसेज में प्रयोग होगा? कौन सा आएगा? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो इसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कब होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब होगा? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग जब होगा जब अपने सेंटेंस के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा। जब अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में, और सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। अब देखो दूसरी कंडीशन में, यदि अपने पास सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो फर्स्ट वाले अफर्मेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा, और सभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। कंप्लीट। अब जिस प्रकार से आपको मैंने पहले ही बता दिया कि प्रत्येक टेंस है उसके अकॉर्डिंग 4 प्रकार के सेंटेंसेज बनाए जा सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो उन सभी का स्ट्रक्चर भी होगा। तो देखो फर्स्ट वाला सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा? सबसे पहले
सब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस किसका होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो अपन क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हट गई तो क्या बच गई? मैन वर्ब। तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और मैन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये अपने अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो गया। नंबर नेक्स्ट अपना होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। यदि अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, और प्लूरल है तो डू का प्रयोग। जस्ट नेक्स्ट, नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। नेक्स्ट, थर्ड वाला कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला किस प्रकार से होगा? अब देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, डू या डज पहले स्थान पे आ जाएगी और ये सब्जेक्ट दूसरे स्थान पे करा जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डू या डज प्लस ये सब्जेक्ट इस तरफ आ जाएगा। केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नोट नहीं लगाया जाएगा। मैंने उनकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 4 कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा? कौन सी कंडीशन को? हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगी और नोट भी आएगा। फर्स्ट नंबर क्या होगा? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट। ये आपकी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उन सभी के चारों सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर हो गए, ढांचा, संरचना हो गई। हो गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं वीर सिंह अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू।